अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर आपको वैल्यूज का ये टेबल याद है, ये टेबल आता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक चुटकी में हल कर सकते हैं। अब ये टेबल आपने कैसे बनाना है और आपको कैसे याद होगा, ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से ये बताया हुआ है कि हम किस तरह ये टेबल बना सकते हैं। एक बार अगर आप ये टेबल बना लें, इसकी वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से याद कर लें, तो ये क्वेश्चंस आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर मिकदार मालूम करें। इसके 12 पार्ट है स्टूडेंट्स। अभी आप देखिएगा कि 1 मिनट में कैसे सॉल्व होंगे। पहला है साइन थीटा, पहले पार्ट साइन 30 डिग्री, ये साइन वाला है खाना, ये कॉस वाला और ये टैन वाला। ऊपर लिखा है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो साइन की वैल्यू हमने देखनी है 30 में, तो साइन 30 डिग्री पे ये वैल्यू है स्टूडेंट। कितनी वैल्यू है इसकी? 1/2। तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा 1/2। इस तरह ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट की बात करें, वो है cos 30 डिग्री। तो cos वाला दूसरा खाना है, 30 ये है, तो cos 30 की वैल्यू है हमारे पास जज़र 3/2। ये हमारे पास cos 30 की वैल्यू है। अब आगे आ रहा है tan π/6। अब पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जब पाई की जगह पे 180 दर्ज करेंगे तो 180 तकसीम 6 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 30 डिग्री। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि 30 डिग्री की जगह पे अगर π/6 आए तो उसका मतलब भी यही है कि π/6 या 30 डिग्री सेम मीनिंग है। इसका मतलब है कि tan 30 डिग्री की हमने ये tan वाला खाना है, लास्ट वाला 30, ये 30 है, ये नीचे आए तो ये वैल्यू है इसकी, ये है 1/3। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू है tan π/6 या tan 30 डिग्री की। अब फोर्थ पार्ट की बात करें, वो है tan 60 डिग्री। ये tan का खाना, ये 60 डिग्री, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? जज़र 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई tan 60 की। आगे सीकेंड 60। अब देखें तो सीकेंड तो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा, तो अब सीकेंड कैसे मालूम करना है? स्टूडेंट टोटल ये 6 वैल्यू होती हैं, 3 ये और 3 इनकी उल्ट। साइन का उल्ट होता है कोसीकेंड, कॉस का सीकेंड और टैन का कॉट। ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। अब सीकेंड 60 है, हम सीकेंड पहले देखेंगे। सीकेंड उल्ट किसका है? कॉस का। कॉस 60 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी उसको हम उल्टा कर देंगे तो वो हमारे पास सीकेंड 60 की वैल्यू आएगी। तो cos की 60 वाली वैल्यू ये है 1/2। इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 या सिर्फ 2 लिख सकते हैं हम। बटे के नीचे 1 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट सीकेंड 60 की। छठा पार्ट है cos π/3। π/3 होता है स्टूडेंट 60 के बराबर, तो cos 60 कह सकते हैं। ये मैंने लिखा भी हुआ है, 60 डिग्री π/3 के बराबर होता है। तो cos 60 की वैल्यू, ये दूसरा नंबर है cos का, ये 60, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/2। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब 7वें पार्ट की बात करें तो वो है cot 60। cot tan का उल्टा है, तो tan, ये देखिए ये tan वाली वैल्यू है, ये है 60। tan 60 पे होता है 3 का जज़र। हमें पता है कि कोई भी वैल्यू हो तो उसके बटे के नीचे 1 हमेशा होता है। इसका मतलब है कि tan 60 की वैल्यू है हमारे पास 3 का जज़र बटा 1। इसको अगर हम उल्टा करके लिखें
तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1/3। तो cot 60 की वैल्यू हमारे पास 1/3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे है जी sin 60, sin 60 की वैल्यू। तो ये देखिए साइन वाला ये पहला करना है, 60 डिग्री ये है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है जज़र 3/2। ये हमारे पास साइन 60 की आ गई। फिर आगे सेकंड 9th पार्ट है सीकेंड 30। पहले भी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कि सीकेंड काज का उल्टा है, तो काज 30 की वैल्यू हमारे पास है जज़र 3/2। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो सीकेंड 30 की हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 2/3, ये हमारे पास सीकेंड 30 की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए 10th पार्ट है कोसीकेंड 30। अब कोसीकेंड हमारे पास साइन का उल्टा है, 30 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास 2/1 या सिर्फ 2 वैल्यू आएगी हमारे पास कोसीकेंड 30 डिग्री की। आगे सेकंड लास्ट की बात करें, वो है साइन 45 डिग्री। तो ये देखिए साइन आ रहा है, ये आ रहा है 45 डिग्री, ये खाना, तो कितनी वैल्यू है 1/2। ये हमारे पास आ गई साइन 45 की। और लास्ट पार्ट है cos π/4। पाई का मतलब 180, 180/4 करेंगे तो ये आएगा cos 45। ये स्टूडेंट मैंने लिखा भी हुआ है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। अब cos 45 है तो ये 45 बार खाना cos के सामने, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2। तो हम लिख लेंगे cos 45 की जगह पर 1/2। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos π/4 की या 45 डिग्री की। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी हैं, सिर्फ आपको ये टेबल आना चाहिए, या आप लोग ये टेबल कैलकुलेटर से, अच्छा ये टेबल नहीं आता, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसे आ गए हैं जिनसे ये आता है, लेकिन ज्यादातर कैलकुलेटर से ये टेबल नहीं आता, इशारिया वाली वैल्यू आ जाती है। इसलिए ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए। आप सिर्फ मेरी एक बार प्रीवियस जो वीडियो है मेरी जिसमें टाइटल है टेबल बनाना, आप एक बार वो कंप्लीट देख लें तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बआसानी समझ आ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे स्टूडेंट न्यू हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सके। उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल की समझ नहीं आती या आपको किसी और क्लास के मैथ समझ नहीं आती तो आप वो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी के चैप्टर्स, मर्जी के क्वेश्चंस को बआसानी समझ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।